Yes. Hello, hello, hello. Can you guys hear me? I hope you do. Wait a minute, guys. टिका दूँ पहले मैं आप लोग को कहीं पे. Yes. Now you guys are stable. Hey everyone, welcome back to another video. अभी आप लोगों ने मुझे जस्ट दावेली खाते हुए देखा ही होगा एंड दावेली वॉज वेरी टेस्टी. गाइस सच बताना, आपने वो वोग वाला जो वोग का यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियोज़ आती है जिसमें सेलिब्रिटीज़ बैठ के अपनी पुरानी लुक्स को जो है रिव्यू करते हैं और उसमें बताते हैं कि उस लुक्स के पीछे की स्टोरीज़ क्या है एंड यू नो व्हाट दे फील अबाउट इट राइट नाउ. तो आपने वो वीडियोस देखी है कि नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली उसमें सेलिब्रिटीज़ बैठते हैं एंड अपनी स्पेशल रेड कारपेट लुक्स देखते हैं. स्पेशल तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, रेड कारपेट्स वाली लुक्स देखते हैं अपनी बहुत सारी. तो मैं आज वही करने वाली हूँ. आप लोग सोच रहे होगी कि मैं रेड कारपेट पे वॉक कर चुकी हूँ. गाइज नॉट येट, बट मेरी रेड कारपेट वाली तो कोई लुक्स अभी तक नहीं है. तो मैं क्या करूँगी, अपने लाइफ के कारपेट पे मैंने जितनी भी लुक्स लेके वॉक किया है, आई मीन स्पेशल ओकेजन्स जो भी ऐसे रहे हैं जिन पे मैंने ऑब्वियसली अच्छी जो है ड्रेसेस पहनी हैं, मैं उन लुक्स के बारे में आज बात करूँगी एंड उनके पीछे की स्टोरीज बताऊँगी, उनको रिव्यू करूँगी कि आज के टाइम पे मैं वो पहनूँगी कि नहीं पहनूँगी. सो लेट्स गो. मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा. मुझे ये आइडिया जब आया तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, मैं कितनी स्मार्ट हूँ. इतनी ज़्यादा स्मार्ट आइडिया कोई ला सकता है क्या? बताओ, ला सकता है कोई भी नहीं. तो चालू करते हैं अपनी वीडियो. मैं जो है सबसे पहले फ़ोन ले आती हूँ. एक रुको लेट मी गेट अ फ़ोन. ओके, सो मेरे पास है मेरी मम्मी का फ़ोन. इस पे ही मैं वो सारी लुक्स जो है वो देखूँगी, है ना. सारे अपने स्पेशल ओकेजन वाली ड्रेसेस देखूँगी. वोग की वीडियोस में तो एक उनके पास ऐसे एल्बम टाइप की होती है जिसमें वो देखते हैं, पर मेरे पास कोई एल्बम नहीं है क्योंकि सारी एल्बम्स हमारी फ़ोन में फीड है. ओके, तो हम लोग जो है फ़ोन में ही देखेंगे. यार मम्मी के फ़ोन का पासवर्ड क्या है? याद आ गया. हाँ, तो हम सारी उसी में ही देखेंगे. मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कौन सी ओकेजन्स की बात कर रही हूँ. सबसे पहला ओकेजन है मेरा क्लास 12th का अनऑफिशियल फेयरवेल. ये आप लोग सब लोग जब 12th क्लास में होंगे सबको फेयरवेल मिलता है, ठीक है. अगर आपको फेयरवेल नहीं मिला तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू कि आपके स्कूल वालों ने आपको इतना काबिल नहीं समझा कि आपको फेयरवेल ना दिया जाए, विच इज़ वेरी रॉन्ग. सबको मिलना चाहिए फेयरवेल. तो मिला था अपने स्कूल वालों से फेयरवेल, और मुझे जो है अनऑफिशियल फेयरवेल भी मिला था. अनऑफिशियल जो होता है वो स्कूल वाले नहीं देते, वो आप आपस में ही कॉन्ट्री करके ऑर्गेनाइज. जो अनऑफिशियल फेयरवेल है उसमें आपको वेस्टर्न थीम आप पहन सकते हो, पर जो ऑफिशियल फेयरवेल रहता है उसमें आपको साड़ी पहननी होती है. तो मैं आपको दोनों लुक्स दिखाती हूँ कि दोनों में मैंने क्या क्या पहना था. स्टार्टिंग फ्रॉम अनऑफिशियल फेयरवेल. सबसे पहले तो उसमें मैंने पहनी थी एक ड्रेस. मैं आपको दिखाती हूँ. ये था मेरा आउटफिट ब्लैक कलर का, ठीक है. इसमें 2-3 मेरी अच्छी फोटोज़ आई थी, वो नहीं है मम्मी के फ़ोन में, वो शायद डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है. पता नहीं, अच्छी फ़ोटोज़ अपने आप गायब हो जाती है. जो अच्छी नहीं आई होती वो सालों साल मेरे को दिखती रहती है कि कैसी दिख रही हूँ मैं फ़ोटो में, और ये अभी भी है, बताओ, मम्मी के फ़ोन में. तो यही फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ. कुछ ही हैं, ज़्यादा मैं उस टाइम पे ना मेरे बाल भी इतने से थे. मेरे को ना मतलब आदत है अपने बाल छोटे कटवाने की. लाइक अभी तो मेरे बालों की लेंथ काफ़ी डिसेंट है. उस टाइम मेरे बाल भी उतने लंबे नहीं थे, इतने ही थे लंबे. ये ड्रेस तो ब्लैक कलर की थी बट इसमें बहुत सुंदर शाइनी टाइप के ना कुछ लगे हुए थे. मतलब वो सीक्विन नहीं थे और ना ही वो सीक्विन की तरह लगे हुए थे, बट इट वाज समथिंग, कुछ लगा हुआ था इस पर. ब्लैक वाइट स्पार्कल्स टाइप की, बहुत मस्त स्पार्कल करती है, पता है ये ड्रेस. बहुत अभी भी मेरे पास है ना, इतनी सही स्पार्कल करती है. इट्स वेरी 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 स्पार्कली. ये देखो, आप लोगों को दिख रहा है क्या हल्का सा? ये देखो, दिस वाज द ड्रेस. मैं आपको दिखा देती हूँ. बाकी फोटोज़ तो मैं यहाँ पे अटैच कर ही दूंगी, बट ये वाली मैं आपको अभी इनिशियटली दिखा देती हूँ. दिस इज़ द ड्रेस. बहुत स्पार्कली थी, पता है ये. इट वाज ब्लैक इन कलर. अच्छी, लाइक आई थिंक नी लेंथ से तो ज़्यादा ही है ये. नी लेंथ से भी नीचे है इसकी ड्रेस की लेंथ, और ऊपर से लाइक फुल स्लीव है. तो इट लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसा टाइप की थी ये. दैट्स हाउ आई लुक्ड. मुझे अभी भी ये ड्रेस पहनने के लिए बोलो, मैं अभी पहन लूँगी. आई लव दिस ड्रेस. मुझे बहुत पसंद है ये ड्रेस पहनना. इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी नाइस.
एंड इस पर लाइक बहुत ही अच्छा इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है मेरे ऊपर। आई लव दिस। तो दिस इज़ हाउ आई लुक्ड। ये था मेरा अनऑफिशियल फेयरवेल एंड मस्त लग रहा था भाई, पूरा मज़ा आ गया मेरे को। पर पता है उस टाइम पे हुआ गया था, उस टाइम पे ना मेरे फेस पे बहुत बुरे एक्ने ब्रेकआउट्स थे पूरे फेस पे। लाइक आई हैड रियली टेरिबल एक्ने ओवर माई फेस। एक दिन पहले जो है मैं अपना फेस देख रही हूँ, फिर जिस दिन जाना उस दिन मैं मेकअप कर रही हूँ, तो यार मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो विजिबल नहीं, वो बहुत अच्छे से विजिबल थे। मेरे 11th-12th के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी पिंपल्स के साथ, एक्ने के साथ। अभी मैं थोड़ी ढीठ हो गई हूँ उनके साथ, ठीक है, और अभी एक्चुअली चले भी गए। अभी आपको बहुत रेयरली दिखते होंगे। पिंपल्स होने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी, मैं फिर भी गई बैच पार्टी में विद दैट फेस फुल ऑफ एक्ने। यस, मेरा फेस की बैंड बजी हुई थी उस टाइम पे, मतलब फुल टू बैंड। तो ये थी मेरी फर्स्ट आउटफिट की स्टोरी, फर्स्ट आउटफिट की कहानी। मेरी फर्स्ट आउटफिट कैसे थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। स्कूल वाले फेयरवेल में सब पहली बार जो है साड़ी पहनते हैं। मैंने भी पहली बार पहनी थी साड़ी। एंड आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साड़ी मेरे को आई थिंक जब हम शॉपिंग करने गए थे इसके लिए, तो मेरे को सेकंड या तीसरी दुकान पे ही ये पसंद आ गई थी। मतलब मेरे को ज़्यादा देखने का मन ही नहीं करा। मेरे को इतना श्योर था कि मुझे अब यही साड़ी लेनी है। इट वॉज एन इनर कॉलिंग। ऐसा लग रहा था कि भगवान जी अंदर से बोल रहे हैं कि ये वाली साड़ी पिक कर, यही है साड़ी जिसमें तू फेयरवेल करेगी करके। तो मेरे को सेकंड या थर्ड शॉप में जाके भैया ने जब निकाल के दिखाई, क्योंकि मुझे ये पक्का पता था कि मुझे ऑर्गेन्जा चाहिए, या तो मटेरियल या तो जॉर्जेट चाहिए। मैं ये दोनों मटेरियल देख रही थी एंड दिस वाज द परफेक्ट ऑर्गेन्जा मटेरियल। हाउ एवर ऑर्गेन्जा अच्छे से सेट नहीं होता है साड़ी में, इट स्टिल लुक्स लाइक फ्लफी एंड ऑल दैट, बट इट्स फाइन। फर्स्ट टाइम साड़ी कैरियर के लिए ठीक है ऑर्गेन्जा, इट्स गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, मटेरियल बहुत अच्छा था। कलर उस टाइम पे ना मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी डार्क पिंक कलर से। वो फुशिया पिंक होता है ना, जो वो वाला मुझे बहुत पसंद था कलर। तो मेरी डार्क पिंक की साड़ी है एंड आई लव दिस साड़ी। पहले हमने सोचा था कि इसका जो ब्लाउज़ है येलो कलर का जो आया है, मैं आपको फोटोज़ दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो इसका जो ब्लाउज़ था, मैंने सोचा था कि ब्लाउज़ जो है वो हम डार्क पिंक कलर का ही लेंगे, येलो का नहीं लेंगे। बट देन हमने सोचा कि डार्क पिंक साड़ी, डार्क पिंक ब्लाउज़, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बिकॉज डार्क पिंक रेड जो है थोड़ा ब्राइडल कलर्स टाइप के, थोड़ा हैवी कलर्स है। एंड आप फेयरवेल में अभी बच्चे हो तो यार कितना थोड़ा वो पहनोगे। फिर हमने एंड में जो है येलो ब्लाउज़ ही सिलेक्ट कर दिया, तो उसी का हमने सिलवाया था। एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल लुक्ड। उस टाइम पे भी मेरे बाल छोटे छोटे या ज़्यादा बड़े नहीं थे मेरे बाल उस टाइम पे। मेरी उस टाइम पे ना ज़्यादा अकेले की फ़ोटोज़ नहीं हैं, मेरी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ है और मेरे टीचर्स के साथ है ज़्यादा मेरी फ़ोटोज़। अकेले की मेरी कमी है फ़ोटोज़। मैं उस दिन ना इतना हड़बड़ होता है, इतने सारे इमोशंस आपके साथ में चल रहे होते हैं दिमाग में ना, आप काफ़ी चीज़ें भूल जाते हो आप। तो मैं वही भूल गई थी अपनी फ़ोटोज़ लेना, मुझे लगता है। काफ़ी फ़ोटोज़ नहीं है इसलिए मेरे पास कुछ ही हैं। ये है मेरी साड़ी, दैट्स हाउ आई लुक्ड। इस सब मैंने ये वाली पोटली जो है वो कैरी की थी। ये वाली पोटली मेरे पास अभी भी है, मैंने आपको 2-3 बार दिखाई भी होगी जब मैं अपना बैग कलेक्शन दिखा रही थी। तो अगर आपने मेरा बैग कलेक्शन नहीं देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं दिखा रही हूँ कि दिस इज़ द पोटली आई कैरिड फॉर माई फेयरवेल एंड आई स्टिल हैव दैट एंड आई लव इट एंड आई ट्रेजर इट। साड़ी, दिस वॉज माई येलो ब्लाउज एंड दिस वॉज द, वो जो हमको वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आई कैन नॉट रिमेंबर द वर्ड, इसको क्या बोलते हैं, मेमो समथिंग लाइक दैट। अरे मेमोरी के लिए जो आपको मिलता है यार, गिफ्ट मिलता है ना जो आपको, वो था हमारा यहाँ पे। दिस वाज द गिफ्ट, आई स्टिल हैव दैट गिफ्ट। या आई डू फिट। मेरे को ये साड़ी बहुत पसंद है, लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली जब आप इन स्पेशल ओकेजन्स में कोई चीज़ें कैरी करते हो ना, जो भी चीज़ें आपके स्पेशल ओकेजन से जुड़ी हुई रहती है ना, आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली पसंद आ जाती है। तो नहीं पहना मैंने उसको दोबारा, पर श्योर मैं पहनती रहूँगी। नेक्स्ट इवेंट जो मैंने चूज़ किया है, नेक्स्ट ओकेजन जो मैंने चूज़ किया है, वो है मेरा कॉलेज का फेयरवेल। नहीं सॉरी, फेयरवेल, कॉलेज का फेयरवेल कैसे हो सकता है, नहीं, कॉलेज का फ्रेशर्स पार्टी जो हर फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मिलती है। एंड उसमें भी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मतलब कर लेना प्लीज़, मैं बोल रही हूँ आपको, विश्वास कर लेना मेरा। मैंने कितनी दुकानें घूमी, एक ड्रेस नहीं मिली मुझे, एक ड्रेस नहीं मिली मेरे फ्रेशर्स के लिए। पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आता मार्केट को, स्पेशली लाइक गर्ल्स फैशन के मार्केट को क्या हो गया है। जो भी ड्रेस मुझे पसंद आती है वो कोई ऐसी जगह से कटी फटी होगी कि आप उसको पहन नहीं सकते। लाइक कोई भी ड्रेस लेने से पहले मुझे उस ड्रेस में कंफर्टेबल फील होना ज़रूरी है। जो भी ड्रेस मुझे पसंद आती है वो ड्रेस तो मतलब कहीं ना कहीं से इतनी बुरी तरीके से लाइक एक्सपोज रहती है कि मुझे उसको लेने का ही मन नहीं करता। मतलब मैं कट स्लीव्स पहन लेती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें पहन लेती हूँ, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। बट कभी कभार ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फ़ैशन बहुत ही अजीब कर दिया, पता है। ऑनलाइन नहीं मिलता आपको ऑफलाइन नहीं मिलता। मैंने कितनी दुकानों पर ढूंढा है, मुझे जैसे ड्रेसेस चाहिए होती है वैसे मुझे मिलती नहीं आता टाइम। अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ।
आप ही बताओ, उस टाइम मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी ड्रेसेस ढूंढ के मेरे फ्रेशर्स के टाइम पे, कॉलेज के फ्रेशर्स के टाइम पे, कि मतलब मैंने बोला कि यार जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको लाओ, मैं उसी को पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे उस ड्रेस पे पूरा बिलीव है। तो फिर मैंने अपने अनऑफिशियल वाली ये ब्लैक ड्रेस जो मैंने अभी आपको दिखाई, यही मैंने अपने फ्रेशर्स में भी पहनी थी। एंड लेट मी टेल यू, बेस्ट डिसीजन एवर, लाइक बेस्ट डिसीजन एवर। इतनी सही लग रही थी ये ड्रेस। अगैन इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। भाई ये ड्रेस मैं 2-3 बार और पहन सकती हूँ, ये इतनी अच्छी है। कोई चीज़ जो आपको ऑलरेडी, अगर आपको किसी चीज़ में ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है, अगर आपको किसी चीज़ में ऑलरेडी ट्रस्ट है, तो गो विद दैट थिंग विल नेवर बिट्रेड यू। सेम विद दैट ब्लैक ड्रेस नेवर बिट्रेड मी। तो वही ड्रेस मैंने वापस पहनी अपने कॉलेज के फ्रेशर्स में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्ड। कॉलेज के फ्रेशर्स की मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, क्योंकि इस फ्रेशर्स में मैं कुछ ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी, तो मैंने काफ़ी सोलो फोटोज़ ही ली हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो काफ़ी मेरे पास सोलो फोटोज़ हैं। इसमें आपको अच्छे से दिख रही होगी ड्रेस ये वाली। फॉरवर्ड जो नेक्स्ट इवेंट है वो है हमारा कॉलेज का फ्रेशर्स, पर वो वाला नहीं जो हमने लिया, वो वाला फ्रेशर्स जो हमने अपने जूनियर्स को दिया। मतलब जब हमने जूनियर्स के लिए फ्रेशर्स ऑर्गेनाइज़ किया था, नेक्स्ट इवेंट वो है हैं। उसमें हमने पहनी थी साड़ियाँ सब लड़कियों ने। तो उसमें मैंने पहनी थी, आपको दिखाती हूँ मैं, लैवेंडर कलर की साड़ी। तो उसमें मैंने पहनी थी ये लैवेंडर कलर की साड़ी। इट वॉज सो प्रिटी। और ये जो था मटेरियल, अगेन ये मटेरियल जो था ये था टिश्यू सिल्क में। अभी रिसेंटली काफ़ी टिश्यू सिल्क बहुत चल पड़ा है, उस टाइम पे भी टिश्यू सिल्क की बातें बहुत हो रही थी। तो आई वाज लाइक कि अब तो यही पहनना है मेरे को, दिस इज़ वेरी प्रिटी। तो ये साड़ी पहनी थी मैंने लैवेंडर कलर में। पता नहीं इसको लैवेंडर बोलते हैं कि लिलियाक बोलते हैं कि लाइलैक बोलते हैं, मेरे को नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, बट ये कलर था एंड बहुत सही कलर लगा मेरे को। और ये साड़ी भी मैंने चॉइस की थी। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ये साड़ी जो मैं फर्स्ट शॉप गई थी, फर्स्ट शॉप, उसमें मैंने देखी, मुझे पसंद आई, मैंने बोला पैक दिस यस। इतनी ईजिली मुझे मिल गई थी ये साड़ी, पता नहीं कैसे, भगवान की वजह से। मुझे ना जब कपड़े ईजिली मिल जाते हैं ना, मतलब ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता ना उनको जगह जगह जाके, तो मेरे लिए बहुत मेंटली बिल्कुल बर्डन फ्री हो जाती हूँ मैं कि यार चलो अच्छा ये मेरे को पसंद आ गया एंड आई लाइक इट अलॉट करके। तो हमने जो जूनियर्स को फ्रेशर्स दिया था उस टाइम पे मैं होस्ट भी कर रही थी, मतलब मैंने पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट होस्ट किया था। काफ़ी थक गई थी, बट वो साड़ी काफ़ी कंफर्टेबल थी, बहुत अच्छे से सेट हुई थी। मम्मी ने बांधी थी वो साड़ी मेरे को, एंड वो साड़ी बहुत सही लग रही थी। मैंने उसमें बहुत सारी फोटोज़ ली थी एंड आई वॉज लुकिंग एथरियल, मतलब अपनी क्या ही तारीफ़ करूँ, गॉर्जियस, हेवनली, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा, इतनी अच्छी लग रही थी वो। और मैंने पूरी एंकरिंग की है, वो इवेंट पूरा होस्ट किया है। बच्चों को दमशराज खिलाया मैंने, अपने जूनियर्स को दमशराज खिलाया था वो साड़ी पहन के। एंड ओ माई गॉड, एवरीथिंग, इवन लाइक द होल लुक, इट वॉज परफेक्ट, लव्ड इट। ड्रेपिंग मस्त हुई थी उसकी, उसका स्टफ बहुत प्यारा था, उसका कलर बहुत प्यारा था, और बहुत बेसिक भी नहीं थी बट बहुत शाइनी भी नहीं थी। सो इट वॉज सो ब्यूटीफुल। वो साड़ी मेरे पास अभी तक है एंड मैं फ्यूचर में भी उसको पहनूँ, कर सो प्रिटी, सच अ प्रिटी कलर्स। मतलब जो मैंने फेयरवेल में पहनी थी ना, उससे टोटली अपोजिट साड़ी लिया मैंने इस बार। फेयरवेल में मेरा जितना डार्क कलर लिया था मैंने, इस बार फ्रेशर्स में, लाइक जो हमने फ्रेशर्स दिए उसमें मैंने उतना ही लाइट कलर लिया, विच वॉज लुकिंग सो प्रिटी एज वेल। मेरे गले में इची लग रहा है क्योंकि इतना बोल के। गाइस मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने आज सिल्वर ज्वेलरी पहनी है। लाइक ईयरिंग्स तो मेरे गोल्डन ही है, दीज आर माई ईयरिंग्स, बट मेरे जो ब्रेसलेट्स हैं मैंने सिल्वर पहने हैं। रिंग्स भी मेरी गोल्डन हैं, बट ये को बहुत ही सुंदर लगा, ये स्टार वाला ब्रेसलेट, दिस सो प्रिटी। एंड ये वाला सिल्वर जो है ये 2 ब्रेसलेट्स ऐसे करके। It's a bunch of 2 bracelets with lots of charms. So maybe now I'll be buying more silver jewelry also. सारी लुक्स थी जो कि अभी तक मैंने कैरी की है। कॉलेज में और बहुत सारे इवेंट्स थे, लाइक टीचर्स डे हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो टीचर्स डे जब हमारी वाली बैच ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तब मैंने उसमें गेम्स होस्ट की थी। मैंने टीचर्स को दमशराज खिलाया था, बिकॉज दमशराज में मैं प्रो हूँ। दमशराज मेरा फेवरेट गेम है और मेरे सारे क्लासमेट्स को पता है कि मैं दमशराज में बहुत अच्छी हूँ कॉलेज में। तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि गेम्स खिलानी है तुम ही खिलाना, और मैं क्या खिलाती हूँ, मैं दमशराज खिलाती हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक इफ़ आई एम गुड एट समथिंग आई एम गोना शो पीपल दैट यस आई एम गुड एट दैट, obviously. So अभी के लिए that's it for this video guys. Thank you for watching. I hope you have liked discussing about these things and all. ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा sentimental होती हैं, मतलब I'm sure हर लड़की के लिए होती होगी। And wearing साड़ी for the first time, फिर उसके बाद अपने कॉलेज और स्कूल के ऐसे मोमेंट्स को याद रख पाना ही, it's like a really nice thing. तो yeah, that's it for this video guys. I'll meet you in the next one, so stay tuned for that. And thank you for watching. Thank you so much. Bye.